हेलो दोस्तों, वेलकम है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल बाल स्टडी पे। तो आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 9th ज्योग्राफी का चैप्टर 4 जिसका नाम है जलवायु। ठीक ना, जलवायु का हम लोग क्या देखने वाले इसमें कारण बताएं, अति लघुत्तरीय प्रश्न और लघुत्तरीय प्रश्न हम लोग इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं। और आपको बता देना चाहते हैं हमारे चैनल बाल स्टडी पे ठीक ना सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन आंसर अवेलेबल है। ठीक ना, अगर आपको जो कुछ का चाहिए उसका नाम दीजिए। जैसे हमको चाहिए अगर फिजिक्स लेसन 2 का तो लिखिए फिजिक्स चैप्टर 2 और जो चैप्टर का नाम है वो लिखिए, ठीक है, क्लास 9th करके, और फिर लिख दीजिए बगल में बाई बाल स्टडी। तो आप ऐसे करके सर्च करिएगा तो मेरा ही वीडियो आएगा सामने में। ऐसे ही अगर आप लोग सर्च करके पढ़ रहे हैं ना ये वीडियो को तो देखे होंगे, अगर सर्च किए होंगे तो सामने में मेरा ही वीडियो आया होगा। ठीक है, और आप लोग अगर चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए देर ना करते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन कारण बताएं का पहला क्वेश्चन है। कारण बताएं का पहला क्वेश्चन है कि राजस्थान में गर्मी का मौसम अत्यंत गर्म हो उठता है क्यों? तो इसका उत्तर हो जाएगा मरुस्थलीय क्षेत्र होने के कारण। मरुस्थलीय क्षेत्र वहाँ पे रेगिस्तान ये सभी ज़्यादा है। ठीक ना, रेगिस्तान जिसको थार बोलते हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा है, जिसके कारण क्या होता है सूर्य का धूप पड़ता है ना तो जल्दी गर्म हो उठता है, इसलिए वहाँ का जो मौसम है यानी कि अत्यंत गर्म हो उठता है। ठीक ना, चलिए इसका देखिए दूसरा नंबर देखिए है हिमालय के पर्वतीय भाग में हिमपात होता है। पहले हिमपात का मतलब समझिए। ठीक ना, हिमपात का मतलब होता है कि बर्फ का वर्षा होना, बर्फ का वर्षा होना। हिम मतलब हो गया बर्फ, पात मतलब वर्षा होना। ठीक ना, हिमपात का ये मतलब हो गया बर्फ का वर्षा होना। ठीक ना, तो क्यों होता है वहाँ? क्योंकि देखिए वहाँ का जो तापमान है ना बहुत कम होता है, वहाँ का तापमान बहुत कम हो जाता है जिसके कारण। ठीक ना, तीसरा देखिए कि मेघालय पठार पर सर्वाधिक वर्षा होती है। मेघालय का जो पठार है ना वहाँ पे सर्वाधिक वर्षा होती है क्यों? तो इसका देखिए उत्तर हो जाएगा दक्षिण पश्चिमी मानसून सबसे पहले वहीं टकराती है। जो दक्षिण यानी कि नीचे जो है ना और पश्चिम जो इधर है ना, इधर जो होता है ना पहले टकराती है, इसलिए क्या होता है सबसे पहले वर्षा होती है वहाँ पे मेघालय में। ठीक ना, चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन है कि थार में मरुभूमि पाई जाती है क्यों? अत्यल्प वर्षा के कारण। ठीक ना, अत्यल्प वर्षा के कारण। अत्यल्प मतलब समझ रहे ना कि बहुत कम। ठीक ना, अत्यल्प मतलब अल्प में मतलब समझ गए होंगे कि बहुत थोड़ा सा यानी बहुत छोटा सा। ठीक ना, तो थार में मरुभूमि पाई जाती है समझ गए, क्योंकि वर्षा वहाँ बहुत कम होती है जिसके कारण। पांचवा देखिए है लेह में अत्यल्प वर्षा होती है क्यों? यानी कि लेह में बहुत कम वर्षा होती है क्यों? तो लेह तक पहुँचते पहुँचते मानसून विरल हो जाता है। ठीक ना, यानी कि लेह तक पहुँचते पहुँचते जो मानसून होता है ना वो क्या होता है ख़त्म हो जाता है, तो वहाँ तक मतलब पहुँच ही नहीं पाता है मानसून, जिसके कारण वर्षा हो ही नहीं पाती है। ठीक है, ये था 5 क्वेश्चन आंसर कारण बताएगा। ठीक है, अब अति लघुत्तरीय प्रश्न देखते हैं इसमें। अब देखिए अति लघुत्तरीय प्रश्न देखिए, अब इसके बाद हम लोग लघुत्तरीय प्रश्न देखने वाले हैं। ठीक ना, चलिए तो अति लघुत्तरीय प्रश्न का देखिए पहला है कि भारत के किस राज्य में सबसे अधिक ठंडक पड़ती है? तो जम्मू और कश्मीर में सबसे अधिक ठंडा पड़ती है, उत्तरी भाग में है ना, भारत के सबसे ऊपर में है ये। दूसरा क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में सबसे अधिक वर्षा होती है? तो ये तो आप लोग जानते हैं मेघालय। मेघालय जानते हैं ना, मेघालय देखिए यहाँ पे जैसे ऐसे करके जो भारत है का जो इधर वाला जो अंतिम वाला छोर है ना इधर करके इधर है मेघालय। तीसरा देखिए शरद ऋतु का समय कब से कब तक माना जाता है? तो शरद ऋतु जो होता है ना, शरद ऋतु यानी जो ठंडा वाला जो समय है ना अक्टूबर मध्य से लेकर नवंबर मध्य तक माना जाता है। अक्टूबर मध्य से लेकर नवंबर मध्य तक। अब देखिए आ गया लघुत्तरीय प्रश्न। ठीक ना, तो लघुत्तरीय प्रश्न है इस अध्याय के आरंभ में दिए गए तापमान और वर्षा ग्राफ को देखकर बताएं। तो यहाँ पे हम लोग ग्राफ नहीं लाए, बस हम इसका उत्तर दे दिए क्योंकि हमको मालूम है और हम कमेंट में पूछे भी थे आप लोग से, बोलने के लिए कहे थे कि आप लोग कमेंट में बताइएगा कि हम जो क्वेश्चन जो बताते हैं वो डिटेल में चाहिए या शॉर्ट में, ऐसे ही सिर्फ आंसर बता दें। तो आप लोग का जवाब आया था आंसर, इसलिए हम आंसर ही बता रहे हैं, इसलिए फिगर यहाँ पे नहीं लाएं। और अगर फिगर लाते और समझाते तो वीडियो लंबा भी होता, और आप लोग को ये पसंद नहीं है कि हाँ वीडियो लंबा जाए। ठीक ना, अगर हाँ कोई जो ऐसा है अभी भी बचे हुए जो कि चाहते हैं कि नहीं डिटेल में सर, तो आप कमेंट कीजिएगा, हम डिटेल में भी लाएंगे वीडियो। ठीक ना, तो देखिए पहला क्वेश्चन है इसमें कि चेन्नई में वर्षा प्राप्ति की मात्रा की दृष्टि से अवरोही क्रम में कौन सा महीना तीसरे क्रम पे है? तो दिसंबर। ठीक ना, अवरोही क्रम पे कौन सा तीसरा महीना? दिसंबर। दूसरा क्वेश्चन है कि नागपुर में सबसे ठंडा महीना कौन है? ठीक ना,
नागपुर में सबसे ठंडा महीना कौन है? तो दिसंबर। अब इसका देखिए कि दिल्ली में सबसे शुष्क माह कौन है? तीसरा का हो जाएगा इसका उत्तर नवंबर। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए है, जलवायु का क्या अर्थ है? तो जलवायु का अर्थ किसी भौगोलिक क्षेत्र की दीर्घकालीन मौसमी दशाओं का कुल योग है। जलवायु देखिए मतलब कि जल्दी जल्दी चेंज नहीं होता, मौसम जो है ना जल्दी जल्दी चेंज होते रहता है। आज अगर ठंडा है तो कल थोड़ा सा गर्मी कर देगा, परसों पानी पड़ने लगेगा, ऐसे होता है। लेकिन जलवायु जो है ना बहुत सालों में चेंज होता है, ठीक ना, बहुत सालों में, जैसे 100-200 सालों में मतलब 70-80 सालों में चेंज होता है, ऐसे करके जलवायु चेंज होता है। और ये जो मौसम होता है वो तुरंत चेंज हो जाता है, ठीक है। देखिए अगला देखिए है तीसरा, देखिए कि मौसम से आप क्या समझते हैं? तो किसी निश्चित स्थान के किसी समय में वायुमंडलीय दशाओं का संकेत मौसम कहलाता है, ठीक ना। कभी भी जो वायुमंडलीय देखिए ऊपर में अगर बादल है तब ठंडा थोड़ा सा रहेगा, और ज़्यादा बादल है तो पानी भी पड़ सकता है, और अगर सूर्य उगा हुआ है, ठीक ना, तो गर्मी रहेगा, समझे ना। चौथा देखिए मानसून का क्या अर्थ है? मानसून का क्या अर्थ है, इसकी क्या विशेषता है? तो मानसून या पावस मूलतः हिंद महासागर एवं अरब सागर की ओर से भारत की दक्षिण पश्चिम तट पर आने वाली हवाओं को कहते हैं। इधर देखिए दक्षिण हिंद महासागर है ना, दक्षिण में हिंद महासागर, इधर पूरब पश्चिम में है अरब सागर, पश्चिम में है अरब सागर। तो यही दोनों से क्या होती है, दक्षिण पश्चिम तट पर आने वाली हवाओं को क्या कहते हैं हम लोग? मानसून कहते हैं, ठीक ना। इसकी विशेषता पूछा जा रहा है, तो विशेषता में देखिए हो जाएगा, पहला है उच्च तापमान मिलना, ठीक है। खासकर मई जून में जबकि सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। मई जून में क्या होता है, बहुत ही गर्मी रहती है ना, सूर्य की किरणें जो सीधी पड़ती है, औसतन 30 डिग्री, दिन में उच्चतम तापमान 48 डिग्री तक मिलता है। 30 से कितना तक मिलता है? 48 डिग्री तक लगभग मिलता है। दिसंबर में जब सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है, जैसे अभी हम लोग ये जो वीडियो हम बना रहे हैं ये दिसंबर में ही है, ठीक ना। आज डेट है 22 दिसंबर। तो अभी देखिए हम लोग की तरफ क्या है, पूरा ठंडा, यानी तिरछे किरणें पड़ रही है, तापमान 15 डिग्री या इससे भी कम आ जाता है। अभी ठंडा है ना बहुत, है ना। और गर्मी के दिनों में कितना, लगभग 30 डिग्री से 48 डिग्री तक लगभग रहता है, ये सीधी किरणें पड़ती है, ठीक ना। लेकिन जब दिसंबर में क्या होता है, सूर्य की जो किरणें होती है तिरछे पड़ती है, जिसके कारण क्या होता है, ठंडा होता है। और कितना लगभग होता है, तो 15 डिग्री या तो इससे भी कम। अभी देखिए लगभग बहुत ही ठंडा है हमारे बिहार में, हम गया डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। और अगर आप लोग नाम सुनेंगे दशरथ मांझी, जो पहाड़ तोड़े हैं ना गेहलोर घाट, वहाँ से हम लोग बिलोंग करते हैं, समझे। तो अभी हमारे पास क्या है, बहुत ही ठंडा है हमारे यहाँ। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, गर्मी और जाड़े की स्पष्ट ऋतुएं होना, ठीक ना। दूसरा क्या हो जाएगा, गर्मी और जाड़े की स्पष्ट ऋतु होना। और आप लोग को बता देना चाहते हैं कि बहुत ही ठंडा में अभी बना रहे हैं, पता है हम लोग कहाँ हैं? हम, मेरा एक दोस्त है जो कि मतलब क्वेश्चन टाइप करता है, ठीक है, और हम उस पर वीडियो बनाते हैं, ठीक ना। तो वो टाइप कर रहा है और हम इधर वीडियो बना रहे हैं, 2 मोबाइल है, एक उसका एक मेरा है। तो हम अपना वीडियो बनाते हैं, वो अपना टाइप करता है। अब अभी हम आए हुए पहाड़ पे, एकाध वो वीडियो मतलब लाएंगे, ऐसा वीडियो बनाते हुए में कि कैसे हम वीडियो बनाते हैं, ये भी लाएंगे। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, वर्षा की ऋतु गर्मी के बाद इसमें मूसलाधार वर्षा होना, ये है सभी इसका क्या विशेषताएं। 5वां नंबर क्वेश्चन देखिए कि भारत के किस भाग में दैनिक तापमान सबसे ज़्यादा मिलता है? तापमान सबसे ज़्यादा मिलता है, तो देखिए भारत में सबसे अधिक दैनिक तापमान भारत के मरुस्थल में होता है, क्योंकि रेत शीघ्र गर्म होने से दिन में तापमान अधिक होता है। हम पहले ही क्वेश्चन में बताए थे आपको, नहीं शायद अति लघुत्तरीय की कारण बताए में शायद बताए थे कि जो राजस्थान में होता है ना, मरुस्थलीय जो भूमि होता है ना, वहाँ पे क्या होता है, ज़्यादा गर्मी होता है। क्यों होता है? क्योंकि वहाँ जो बालुई मिट्टी होता है, वहाँ पर रेतीली मिट्टी होती है, रेत का होता है, समझे। इसलिए वो क्या होता है, सूर्य का जब किरणें पड़ता है ना तो जल्दी गर्म हो जाता है। जल्दी गर्म होने के कारण क्या होता है, तापमान बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो भारत में ऐसा कौन सा राज्य जहाँ ज़्यादा गर्मी होता है, ठीक ना, शीघ्र गर्म हो जाता है, कहाँ होता है तापमान ज़्यादा है? तो राजस्थान ऐसा क्षेत्र है, ठीक ना। छठा क्वेश्चन देखिए है कि उन कारकों के नाम लिखे जो भारतीय जलवायु को प्रभावित करते हैं, ठीक ना। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि भारत की जलवायु को मुख्य रूप से 3 कारक प्रभावित करते हैं। ये है अक्षांश, ऊंचाई, वायुदाब एवं पवनें, ठीक ना। 1, 2 और ये यहाँ से हो जाएगा 3। ये जो कारक है ना जलवायु को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं, ठीक है। 7वां क्वेश्चन देखिए कि जेट वायु धाराएँ क्या है? इसका उत्तर हो जाएगा कि जेट वायु धाराएँ पृथ्वी सहित कुछ ग्रहों के वायुमंडल में तेजी से बहने व घूमने वाली हवा धाराएँ हैं, ठीक ना। समझ गए, जेट वायु धाराएँ क्या है? ये एक हवा है जो कि पृथ्वी सहित अन्य ग्रहों पे क्या करती है, तेजी से घूमने वाली धाराएँ हैं।
इसी को क्या कहते हैं हम लोग, जेट वायु धाराएं कहते हैं। ठीक है, 8वां क्वेश्चन देखिए, दक्षिण पश्चिम मानसून का उत्पत्ति का कारण बताएं। जो दक्षिण और पश्चिम में जो मानसून होता है ना, इधर देखिए दक्षिण हो गया, इधर पश्चिम हो गया, इसका मानसून जो है उत्पत्ति का कारण बताएं। ठीक ना, इसका देखिए उत्तर हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा कि इस मानसून की उत्पत्ति देश के उत्तर पश्चिमी मैदानी भाग में कम वायुदाब उत्पन्न हो जाने के कारण होता है। जून के प्रारंभ तक निम्न वायुदाब का यह क्षेत्र इतना प्रबल हो जाता है कि दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवनें भी इस ओर खींच आती है। ठीक ना, ये हो गया उत्तरी और ये हो गया पश्चिमी। इधर ये जो होता है ना कि दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवनें इस ओर खींच आती है। ठीक ना, इतना प्रबल हो जाता है। ठीक ना, प्रबल होने के कारण जून माह के प्रारंभ में इसका वायुदाब इतना मतलब प्रबल हो जाता है ना कि जो दक्षिण में जो व्यापारिक जो पवनें हैं ना, वो क्या होती है, खींची चली जाती है। ठीक ना, समझ गए ये क्वेश्चन, समझ गए 8वां नंबर समझ गए ना, उत्पत्ति का कारण क्या है। अब 9वां नंबर क्वेश्चन देखिए कि भारत के वृष्टि छाया क्षेत्रों का साधारण विवरण दे। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। तो इसका उत्तर है, देखिए भारत में वृष्टि छाया के 2 प्रमुख क्षेत्र है। पहला पश्चिमी घाट का पूर्वी एवं मेघालय पठार का शिलोंग क्षेत्र, ये 2 है। अब इसका देखते हैं, विवरण देने के लिए बोल रहा ना, तो विवरण देखिए इसका। दक्षिण पश्चिमी मानसून हवाएं जब पश्चिमी तट पर पहुंचती है तब वहां मार्ग में उपस्थित पश्चिमी घाट के सहारे नमी युक्त हवाएं ऊपर उठकर बादल बनाकर मालाबार तट पर वर्षा करती है। ठीक ना, बादल बनाकर क्या करती है, मालाबार तट पे वर्षा करती है। शुष्क हवाएं पूर्वी ढाल के सहारे नीचे उतरती है जिससे यहाँ नगण्य वर्षा होती है। नगण्य वर्षा मतलब समझ रहे हैं ना, यानी कि न के बराबर वर्षा होती है। इस तरह उत्तर पूर्व भारत में शिलोंग भी वृष्टि छाया प्रदेश बन गया। शिलोंग भी क्या है, वृष्टि छाया क्षेत्र बन गया। ये था इसका उत्तर। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं 10वां नंबर क्वेश्चन। 10वां नंबर क्वेश्चन है, शिलोंग में वर्षा कम और मासिनराम में अत्यधिक होती है क्यों। ऐसे तो ऊपर हम लोग देख ही चुके हैं कि शिलोंग में बहुत कम यानी कि नगण्य वर्षा होती है, ना के बराबर वर्षा होती है। अब इसका देखिए पूछा जा रहा है कि शिलोंग में वर्षा कम और मासिनराम में अधिक होती है क्यों। इसका उत्तर देखिए कि बंगाल की खाड़ी से जब मानसून हवाएं, बंगाल की खाड़ी इधर है, पूरब की ओर है ना, जैसे मान चलिए भारत है तो बंगाल की खाड़ी इधर है ना, तो बंगाल की खाड़ी से जब मानसून हवाएं बांग्लादेश होती हुई मेघालय पठार पर पहुंचती है, ठीक ना, तब यहाँ स्थित पहाड़ियों से टकराकर नमीयुक्त हवाएं दक्षिणी भाग में स्थित मासिनराम में अत्यधिक वर्षा करती है। अब देखिए क्या होता है, देखिए ये भारत है, यहाँ पे बंगाल की खाड़ी है, यहाँ पे बांग्लादेश है। ठीक ना, अब यहाँ पे है मेघालय, यहाँ पे क्या है, मेघालय। तो समझ गए ना, ये जो होती है ना कि मेघालय का जो पठार है ना, पहुँचती है मेघालय के पठार पे जब पहुँचती है मानसून, तब यहाँ स्थित पहाड़ियों से टकराकर, यहाँ पे जो पहाड़ी उपस्थित है ना, इससे टकरा जाती है, जिसके कारण क्या होता है, नमयुक्त हवाएं दक्षिण भाग में स्थित मासिनराम में अत्यधिक वर्षा कराती है। ठीक है, तो ये 10 नंबर क्वेश्चन भी समझ गए होंगे आप लोग। चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन पे। 11 नंबर क्वेश्चन है कि लौटते मानसून की ऋतु किसे कहा गया है और क्यों। इसका उत्तर हो जाएगा कि लौटते मानसून की ऋतु शरद ऋतु को कहा गया है। ठीक ना, लौटते मानसून की ऋतु किसे कहा गया, तो शरद ऋतु को कहा गया। इसका उत्तर हो जाएगा देखिए क्योंकि शरद ऋतु का काल सितंबर से दिसंबर के बीच होता है, जब हल्की ठंड का आगमन हो जाता है और सूर्य के धीरे धीरे दक्षिणायन में जाने पर भारत में मानसूनी पवनें ताप व दाब की स्थिति के अनुसार प्रत्यावर्ती होने लगती है। ठीक ना, प्रत्यावर्ती होने लगती है। ठीक है, तो लौटते मानसून का सीजन किसे कहा जाता है, ठीक ना, किसे कहा जाता है, तो शरद ऋतु को। लौटते मानसून की ऋतु किसे कहा जाता है, तो शरद ऋतु को। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अब 12 नंबर क्वेश्चन है कि मानसूनी जलवायु की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख करें। इसका उत्तर हो जाएगा उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु वाले तटवर्ती प्रदेशों में तापमान वर्ष भर अधिक रहता है। ग्रीष्म काल में तापमान सर्वाधिक दर्ज किया जाता है। ग्रीष्म में यानी गर्मी में ज़्यादा तापमान रहता है, वो तो हम लोग देखते हैं हम लोग के यानी भारत में 48 डिग्री अब पहुँच जाता है, 48 डिग्री 50 डिग्री इतना गर्मी पहुँच जाता है। वहीं वर्षा ऋतु में मेघ एवं बारिश के कारण तापमान में गिरावट आती है। गर्मियों के तापमान 30 डिग्री से 45 डिग्री है ना तक पाया जाता है।
पाया जाता है, वहीं गर्मियों का औसत तापमान 23 डिग्री होता है। यानी अगर कुल मिला के देखें तो लगभग 23 डिग्री होता है, ठीक ना, औसत। और अगर ऐसे देखें तो 30 डिग्री से 45 डिग्री, लेकिन हमारे जो बिहार है यानी गया जिला में 48 डिग्री प्लस पहुंच जाता है। ऐसे ही यहाँ ये बुक के हिसाब से, ठीक ना, लेकिन अगर हम लोग देखें तो 48 डिग्री, आप भी जहाँ से बिलोंग करते होंगे, अगर आप बिहार से ही बिलोंग कर रहे हैं, क्योंकि आप तो बिहार से ही होंगे, क्योंकि वीडियो ये जो देख रहा होगा बिहार वाला ही देख रहा होगा, क्योंकि ये बिहार का बुक है, भारतीय भवन, बिहार वाला ही देख रहा होगा। वहाँ भी देखते होंगे आप लोग कि गर्मी कितना रहता है, लगभग 48 डिग्री रहता ही है। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, इन पर टिप्पणियाँ लिखें। जलवायु और मौसम, ठीक है, जलवायु के तत्व, लू, सर्वाधिक वर्षा का स्थान। तो ये सभी देखिए, पहला जलवायु के मौसम। तो जलवायु के मौसम देखिए हो जाएगा, किसी स्थान का मौसम उच्च स्थान के तापमान, आर्द्रता, पवन दिशा और प्रवाह, वायुदाब, वर्षा आदि के तत्कालिक प्रभाव को कहते हैं, ठीक ना। ये क्या कहते हैं, मौसम को कहते हैं, ठीक ना। अब देखिए कि जबकि किसी विस्तृत क्षेत्र के लगभग 30 वर्षों के औसत मौसम को उस स्थान की जलवायु कहते हैं। ये हो गया, ये पहला का हो गया। दूसरा देखिए, जलवायु के तत्व। जलवायु के तत्व तो तापमान, वायु दाब, पवन, आर्द्रता तथा वर्षा। अच्छा, यहाँ पे इसको हटा के वर्षा कर दीजिएगा, ठीक ना। वर्षा, मौसम और जलवायु के प्रमुख तत्व, ये सभी क्या है, जलवायु के प्रमुख तत्व, ये सभी देख लिए ना। अब अगला देखिए कि लू क्या है, ठीक ना। तो उत्तरी भारत में गर्मियों में उत्तर पूर्वी तथा पश्चिम से पूर्व दिशा में चलने वाली धूल भरी प्रचंड उष्ण तथा शुष्क हवाओं को हम लोग लू कहते हैं। लू कहते हैं, हमारे गांव देहात में देखते हैं ना, लू कैसे चलता है, गोल गोल घूरते रहता है ना। चौथा देखिए कि सर्वाधिक वर्षा का स्थान। तो सर्वाधिक वर्षा कहाँ होता है, तो मेघालय के मासिनराम में होता है। क्यों होता है, क्योंकि वहाँ जो पहाड़ियाँ है ना, वो जो बांग्लादेश से बंगाल की खाड़ी से जो मानसून उठती है, वो मेघालय तरफ जाते जाते क्या होती है, मेघालय में जो पहाड़ है वहाँ पे टकराती है, टकराने के कारण वहीं पे वो बरस जाती है, ठीक है, ये होता है। तो 14 नंबर अब क्वेश्चन देखिए कि कारण बताएं। कारण बताएं, देखिए इसका पहला क्या है, भारत में अधिकतर वर्षा कुछ ही महीनों में होती है, ये भी बताना है, ठीक ना। तो भारत में होने वाली वर्षा मुख्यतः दक्षिण पश्चिमी मानसून पवनों के कारण होती है। मानसून की अवधि लगभग कितना होता है, 100 से 120 दिन के बीच होता है, दिनों के बीच होता है। यानी वर्षा जो होता है लगभग कितना होता है, 100 से 120 दिन के बीच होता है लगभग। इसलिए देश में होने वाली अधिकतर वर्षा कुछ ही महीनों में केंद्रित है, ठीक ना। यानी कि 100 से 120 कितना महीना, यानी कि 4 महीना या 3 महीना के बीच तक वर्षा होता है बस। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए कि तमिलनाडु तट पर जाड़े में वर्षा होती है। तमिलनाडु तट पर जाड़े में वर्षा होती है, ये हमको बताना, ठीक ना। तो तमिलनाडु तट पर शीत ऋतु में वर्षा होती है, जब ठंडा का समय होता है ना तब होता है, ठीक ना। सर्दियों के समय में देश में उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें समुद्र की ओर बहती है। तमिलनाडु का तट अधिकतम वर्षा इन्हीं पवनों से प्राप्त करता है, क्योंकि वहाँ के पवनें समुद्र से स्थल की तरफ बहती है। वहाँ के जो पवन है ना समुद्र के स्थल की तरफ बहती है, इसलिए, ठीक ना। चलिए अब इसका तीसरा देखिए, ये तीसरा पढ़ लीजिएगा, ठीक ना। पढ़ते रहेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। चौथा भी आप लोग देख लीजिएगा, ठीक ना। अब चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत के किन 4 महीनों में सबसे अधिक वर्षा होती है। तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये तो हम लोग हमारे तरफ जो है ये फेमस माह है वर्षा के लिए। नहीं, अगर ये सभी में नहीं हुआ तो फिर वो धान ये सभी जो है वो रोपाएगा ही नहीं। 16 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के विभिन्न ऋतुओं कौन कौन है। तो ये हो जाएगा, देखिए शीत ऋतु जिसको शीरी ऋतु भी बोलते हैं, बसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, हेमंत ऋतु, ये सभी क्या है, भारत के विभिन्न ऋतु, ठीक ना। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, 17 नंबर क्वेश्चन, मानसून लौटने से क्या तात्पर्य है। तो ये देखिए इसका उत्तर हो जाएगा, मानसून लौटने से तात्पर्य है कि सूर्य के दक्षिणायन होने से तापमान में कमी आ जाती है। जब दक्षिण की ओर होती है ना तो इसके तापमान में क्या होती है, कमी आ जाती है। उत्तर पश्चिम भाग में वायुदाब बढ़ने लगता है, हवाएं स्थल से चलने लगती है, ठीक है। 18 नंबर अब क्वेश्चन देखिए कि उत्तर भारत में पूर्व से पश्चिम की ओर वर्षा की मात्रा क्यों घटती जाती है, इसका रीजन देखना हमको, ठीक ना। देखिए इसका उत्तर देखते हैं। उत्तर भारत में पूर्व से पश्चिम की ओर वर्षा की मात्रा इसलिए घटती जाती है क्योंकि बंगाल की खाड़ी से मानसून भारत में सबसे पहले उत्तर पूर्वी में प्रवेश करती है, ठीक ना। बंगाल की खाड़ी से जो प्रवेश कहाँ पहले करती है, उत्तर पूर्वी में, यानी कि मेघालय में प्रवेश करती है। ऊंचे हिमालय पर्वत इन्हें आगे नहीं जाने देते, और जो अगर ऊपर में जाना ज़्यादा जाने
चाहेंगे तो हिमालय पर वो जाने नहीं देंगे, क्योंकि बहुत वो लगभग 8 मतलब अगर लगभग में देखें तो 9 किलोमीटर है, अगर मीटर में बताएं तो 8,848 मीटर लगभग ऊंचा है। अब सोचिए कितना ऊंचा है, समझ रहे हैं ना। वो जाने देगा आगे नहीं। वाष्प से भरी होने के कारण पवनों की यह शाखा इस भाग में खूब वर्षा कराती है। अरे जो बादल होता है एक तरह का वाष्प होता है, वही जो नहीं जाने देता है, तो वहाँ पे जमा होके वो थोड़ा ना रहेगा, वर्षा कर देता है वो, ठीक है ना। तो ये हो जाता है, मात्रा घटती जाती है, धीरे धीरे ये क्या करती जाती है, बारिश होते जाती है तो कमते जाता है। 19 देखिए कि जोधपुर में दिल्ली से कम वर्षा होती है, क्यों। तो देखिए दिल्ली यहाँ है और जोधपुर इधर है, ठीक है ना। दिल्ली यहाँ है और जोधपुर यहाँ है। जोधपुर कहाँ है, राजस्थान में है ना। तो अब देखिए इसका उत्तर, वर्षा कम क्यों होती है, जो देखिए जैसे जैसे मानसून पश्चिम की ओर जाती है वर्षा की मात्रा घटती जाती है, इसलिए जोधपुर में दिल्ली से कम वर्षा होती है। जैसे ये देखिए भारत है, अब यहाँ पे मान चलिए दिल्ली है, तो यहाँ पे है जोधपुर। अब पश्चिम की ओर जैसे जैसे जाती है ना मानसून, वर्षा की घटती जाती है। यानी देखिए ये पश्चिम में जा रही है तो सबसे बारिश देखिए यहाँ पे मेघालय में होता है, फिर इधर कम होता है, उससे कम होता है, उससे कम होता है, उससे कम होता है, ऐसे करके होता है। तो पहले दिल्ली आ जाता है, इसीलिए दिल्ली में ज़्यादा होता है, और जोधपुर बाद में आता है, इसलिए जोधपुर में कम होता है। चलिए 20 नंबर अब क्वेश्चन देखते हैं कि दक्षिणी पश्चिम मानसून के द्वारा चेन्नई में कम वर्षा क्यों होती है। दक्षिणी जब पश्चिमी जब मानसून आता है ना, ये देखिए हो गया दक्षिणी और ये हो गया पश्चिमी, ठीक ना। तो दक्षिणी पश्चिमी द्वारा मानसून के द्वारा चेन्नई में कम वर्षा होती है, क्यों। तो इसका रीजन देखिए हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम मानसून से तमिलनाडु में काफ़ी कम वर्षा होती है, ठीक ना। क्योंकि पश्चिमी घाट दक्षिण पश्चिम मानसून हवाओं को राज्य के ऊपर बहाने से रोकता है। राज्य के ऊपर से ये जो है ना, दक्षिण और पश्चिमी जो मानसून है ना, हवाओं को राज्य के ऊपर बहने से रोकता है, यानी कि इधर बहने ही नहीं देता है राज्य की तरफ, ठीक ना। उसको मतलब जैसे अरब सागर ये सब है, वो सभी तरफ लेकर चल जाता है। तो अब जब मानसून इधर आएगा ही नहीं तो फिर वर्षा होगा कैसे, ठीक है। 21 नंबर देखिए है कि केरल में दिन तथा रात का तापमान लगभग एक समान क्यों होता है। केरल देखिए, ये देखिए अगर भारत का ऐसे इमेज पा रहे हैं तो केरल देखिए यहाँ पे है ऐसे करके, ठीक ना। तो केरल यानी कि पूरा नीचे में है, और यहीं से हम लोग का है जो भूमध्य रेखा, जिसको विषुवत रेखा बोलते हैं ना, यहीं से पार होता है। यहीं से क्या होता है, पार होता है। तो यहाँ पे सूर्य 2 बार आता है, क्या होता है, 2 बार आता है। जैसे यहाँ से देखिए यहाँ पर आया, फिर यहाँ पे गया, फिर यहाँ पे आया, यानी कि देखिए दिन भर में 2 बार। देखिए एक बार तो गया है, तो यहाँ पर देखिए कलर चेंज करते हैं, यहाँ पे अगर है तो यहाँ से ही देखिए इस पे चमक रहा है केरल पे, और अगर इधर आ गया तो यहाँ से भी केरल पे चमक रहा है, नहीं। इसीलिए यहाँ क्या होता है, तापमान दिन और रात में क्या होता है, दोनों जगह समान होता है। देखिए यहाँ पे अगर देखें उत्तर में इसका देखें, तब भूमध्य रेखा से केवल 8 डिग्री की दूरी पर स्थित होने के कारण केरल में गर्म मौसम है। यहाँ की धरती की उच्च निम्न स्थिति में जलवायु पर बड़ा प्रभाव डालती है, ठीक है। ये इसका रीजन हो जाएगा। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन है, देश के अधिकांश भागों में मानसूनी वर्षा समाप्त होने के बाद भी चेन्नई में अधिक वर्षा क्यों होती है, ठीक ना। क्यों होती है, ये इसका रीजन देना, ठीक ना। तो इसका देखिए उत्तर हो जाएगा, इसका कारण चेन्नई का सागर तट पर एवं थर्मल इक्वेटर पर स्थित होना, ठीक ना। क्या कारण है, तो चेन्नई में वर्षा होती रहती है, सब जगह समाप्त, और चेन्नई में होते रहता है। इसका कारण है कि ये सागर तट पे है चेन्नई। जैसे देखिए ये देखिए अगर इंडिया है तो यहाँ पर है तमिलनाडु, यहाँ पे कहाँ है, तमिलनाडु स्थित है, ठीक ना। ज़्यादा ऊपर हो गया, ये इधर है। तो ये देखिए इधर क्या हो गया, हिंद महासागर हो गया दक्षिण में, इधर में हो गया अरब सागर पश्चिम में। तो ये क्या हुआ कि सागर तट पर स्थित है, पर एवं थर्मल इक्वेटर पर स्थित होना, यानी दो गो है इसका रीजन, ठीक ना। इसलिए यहाँ पे वर्षा होते ही रहती है। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए कि जाड़े में भारत में कहाँ कहाँ वर्षा होती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, भारत में शीतकालीन वर्षा ज़्यादातर तमिलनाडु और उड़ीसा में होता है। तमिलनाडु और उड़ीसा में होता है। तमिलनाडु कहने का मतलब हो गया चेन्नई, ठीक है। 24 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा कि मौसम और जलवायु में क्या अंतर है। तो मौसम देखिए क्या होता है कि जल्दी जल्दी चेंज हो जाता रहता है। मौसम क्या होता है, जल्दी जल्दी चेंज होते रहता है, और जलवायु जो है बहुत दिन पे, यानी कि इसमें सालों लग जाता है, ठीक ना, तब चेंज होता है। और मानसून भी यही सालों लग जाता है तब चेंज होता है। लेकिन ये जो है ना मौसम जो है तुरंत चेंज होते रहता है। इसका देखिए ये तो इजी डेफिनेशन हो गया। अब ये देखते हैं, ठीक ना। इसका देखिए उत्तर हो जाएगा कि किसी स्थान का मौसम उस स्थान के तापमान, आर्द्रता, पवन दिशा और प्रवाह, वायु दाब, वर्षा आदि के तात्कालिक प्रभाव को कहते हैं। जबकि किसी विस्तृत क्षेत्र के लगभग 30 वर्षों के औसत मौसम को उस स्थान की जलवायु कहते हैं, ठीक ना। ये हो गया इसका आंसर, ठीक है।
तो इसमें 24 क्वेश्चन था, 24 हम लोग देख लिए, ठीक ना। तो इसमें हो गया क्या, कारण बताएं, अति लघुत्तरीय और लघुत्तरीय, और दीर्घोत्तरीय का अगला नंबर आएगा, ठीक ना, यानी कि अगला वीडियो में। और ये ऊपर में आप लोग को यहाँ पे आप लोग को मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक ना, दीर्घोत्तरीय प्रश्न यहाँ पे आप लोग को मिल जाएगा, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और हाँ, दोस्तों में शेयर करना ना भूलिएगा और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। आप अपना मतलब बताइएगा कि आपको कैसा लगा क्वेश्चन। अच्छा लगा तो अच्छा लिखिएगा, नहीं अच्छा लगा तो वो भी बोलिएगा सर कि अच्छा नहीं लगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।